Hello my cutest student as well as my dearest supporter. First of all, I will very say thank you for giving me lots of love and your lovely support. आपने मेरी फर्स्ट वीडियो सेंस ऑफ ऑर्गन को बहुत सारा प्यार दिया और मुझे बहुत सहयोग किया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज इसी की तरह मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रोब्स। आज की टॉपिक क्या है? माइक्रोब्स, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आशा है कि आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप अपना प्यार और सहयोग मुझे देते रहिए। हम आपके लिए इस तरह की लर्निंग वीडियोस और लेके आते रहेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम माइक्रोब्स के बारे में कि माइक्रोब्स होता क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और उन सभी टाइप्स के बारे में। लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के सिंपल मीन्स हम अगर समझे तो जर्म्स, कि जर्म्स के से जो एंटर होता है दैट्स कॉल्ड अ माइक्रोब। यह कहता है द जर्म्स दैट एंटर आवर बॉडी आर सो स्मॉलर दैट, कि कैसी होती है, बहुत छोटी मात्रा में होती है, बहुत छोटी साइज में होती है। दैट वी ऑब्जर्व ओनली अंडर माइक्रोस्कोप एंड हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब, कि वो जर्म्स क्या होती है जिसकी जो साइज होती है बहुत ही छोटी होती है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसे हम केवल किस में देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड नोन एज, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। लेकिन इन सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांट दिया गया है। मीन्स माइक्रोब्स को कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स है। पहला है बच्चों बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा आता है वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही कहते हैं हिंदी में भी। वायरस को विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु। नेक्स्ट आता है फंगी को कवक कहते हैं या फंजाई कहते हैं, और प्रोटोजोआ का मीन्स प्रोटोजोआ ही होता है। तो इन चारों टॉपिक के बारे में हम बहुत अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। आप इसी तरीके से पूरी वीडियोस देखिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। लेट वी स्टार्ट। तो पहला क्या है? टाइप्स कौन कौन से हैं माइक्रोब्स के, हम फिर से लर्न करते हैं। बैक्टीरिया, नेक्स्ट आता है वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। ये 4 टाइप्स हैं किसके? माइक्रोब्स के। माइक्रोब्स के तो आपसे किसी ने पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, तो आप कितने बताएंगे? 4, कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। तो चलिए हम फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। यहाँ बैक्टीरिया कहता है कि दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बनते हैं? सिंगल सेल मीन्स एक कोशिकीय जीव से बनते हैं। कितने कैसे सेल होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इसकी सेल कैसी होती है? सिंगल सेल होती है, जिसे हिंदी में एक कोशिकीय, एकल कोशिकीय भी कहते हैं। दे कॉज डिसीज लाइक अ टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरा एंड निमोनिया जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। कैसी? उसमें से कौन सा? अगर आप में बैक्टीरिया का प्रवेश होना आपकी बॉडी में एंटर करना शुरू कर देता है तो हमें कैसी बीमारी हो सकती है? टाइफाइड जैसी बीमारी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है एंड क्लोरा जैसी और निमोनिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट कहता है थ्रू सम ऑफ दीज हेल्प अस इन द मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कि ये क्या करता है? मिल्क से दही मतलब दूध से दही बनने में मदद करता है, और कुछ मेडिसिन में भी ये हमारी मदद करता है। कौन? बैक्टीरिया। तो ये हमारे लिए क्या है कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि मुझे टेल मी 2 डिसीज ऑफ बैक्टीरिया, कि वो बीमारी का नाम बताओ जो बैक्टीरिया से होता है तो आप सिंपली बता सकते हैं टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये है बैक्टीरिया। आप बैक्टीरिया का डायग्राम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया का डायग्राम कैसे होता है। स्पंज लाइक डायग्राम होता है जो हमारी बॉडी को इंजर्ड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा वायरस। क्या है? वायरस। वायरस के बारे में क्या कहता है कि दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द माइक्रोब्स एंड कॉज डिसीज लाइक अ चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा, कोल्ड एंड पोलियो। ये क्या कहता है कि माइक्रोब्स की सबसे छोटी से छोटी क्या है? माइक्रोब्स की सबसे छोटी पॉइंट क्या है? वायरस है, जिससे कैसी बीमारी हो सकती है बच्चों? चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां हो सकती है, स्मॉल पॉक्स हो सकती है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, और कोल्ड और एज वेल एज पोलियो जैसी बीमारियों का सामना हम करना पड़ जाता है वायरस के अटैक से।
आप ये देखिए वायरस की अटैक कैसे होती है। हमारे मान लीजिए एक ओवम है और उस पे स्पर्म्स के छोटे छोटे जो धब्बे पड़ने जाते हैं, तो ये क्या है, वायरस के डायग्राम आपको क्लियरली हम दिखा रहे हैं कि वायरस सीधा क्या करता है, हमारी बॉडी को अटैक करता है और हमें कैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड और पोलियो जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमने पढ़ा अभी दो टॉपिक, बैक्टीरिया एज वेल एज वायरस। तो चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, हमारा क्या आता है, फंगी। क्या आता है, फंगी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, फंजाई या कवक। ये क्या कहता है, दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट। ये कैसे प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट होता है, गैर हरे प्लांट्स नहीं होते हैं। दे ग्रो एंड डेड मैटर। ये कैसे जगहों पे उगते हैं, डेड मैटर मतलब मृत जीवी जैसी जगहों पे उगते हैं जो मृत होते हैं, जैसे गंदगी वाली एरिया में। दे कॉज स्किन डिसीज। इसमें फंगी से कैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, स्किन डिसीज मतलब त्वचा रोग संबंधित बीमारी का सामना करना पड़ता है। जैसे आप में आपका आ गया रिंगवॉर्म, ठीक है, एथलीट्स ऑफ फूड एक्सेट्रा, कि रिंगवॉर्म जैसी बीमारियों का उंगलियों में पानी लगना, एक्सेट्रा फंगी जैसी बीमारियों का सामना हो करना पड़ता है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम ईटिंग स्टेल फूड। और भी हम जो बासी खाना अगर खा लेते हैं, ठीक है, स्टेल फूड से भी फंगी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, कि जो हम स्टेल फूड का यूज कर लेते हैं उससे हमारी फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके वो किसके अंदर आता है, फंगी जैसी बीमारियों के अंदर ही आता है। तो ये है, आप देखिए फंगी का डायग्राम कि हम कैसे फंगी होते हैं और वो कैसे हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं। तो ये आपको फंगी जैसी बीमारियों के बारे में पूछा कि फंगी से रिलेटेड दो बीमारियों के बारे में बताइए, तो आप क्यों कौन सा इजीली बता सकते हैं, रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स ऑफ फूड। ये दो बीमारियों का नाम आप इजीली से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या कहता है, दीज आर सिंगल सेड। ये भी कैसे हैं, सिंगल सेड मतलब एक एकल कोशिकीय जीव होते हैं। डैट ग्रो इन वेट प्लेसेस। ये कैसे जगहों पे ग्रो होते हैं, गीले स्थानों पे, वेट प्लेसेस। दे कॉज डिसीज लाइक मलेरिया, मतलब जहाँ पे पानी जमा हो गया, खूब सारा गीलापन है, ठीक है, वहाँ पे कैसी बीमारी प्रोटोजोआ का निर्माण होता है और उनसे कौन सी बीमारी हो सकती है, मलेरिया और डेनिस फ्रेडरिक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये आप देखिए, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, और ये कैसी जगहों पे ग्रो करती है, वेट प्लेसेस, कैसे जगहों पे, गीले स्थानों पे प्रवेश करती है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने आसपास सफाई बना के रहें, पानी को जमा ना होने दें, और आज के समय में बहुत बीमारियों का फैलाव हो रहा है, इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम सबसे पहला पढ़ते हैं कि हाउ डू जर्म हाउ अस, कि जो जर्म्स होते हैं हमें हार्म कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने चारों बैक्टीरिया के माइक्रोब्स के बाद टाइप्स हमने पढ़े विस्तार से। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, ये हमें हार्म कैसे करते हैं, नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। तो लेट वी स्टार्ट। कहता है यू मे फॉल सिक if you have eaten something that contains some very small living thing called a germ। कि वैसे जो आप तब बीमार पड़ते हैं जब क्या, आप कहीं पे भी रखी स्मॉल थिंग्स को उठा के खा लेते हैं, एंड दैट ये छोटी छोटी चीज़ों से आपकी बॉडी में क्या एंटर कर जाता है, जर्म्स एंटर कर जाता है, दैट्स यू गेट ऑफ सिक, कि आप क्या पड़ जाते हैं, सिक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। दी जर्म्स एंटर आवर बॉडी थ्रू स्टेल फूड। और ये जो जर्म्स होते हैं ये स्टेल फूड के द्वारा भी पहुंच सकते हैं हमारी बॉडी में, और डर्टी प्रेजेंट अराउंड, और हमारे चारों तरफ की अगर गंदगी प्रेजेंट है तो उससे भी हमें सिक पड़ सकती है, हमारे में जर्म्स एंटर कर सकती है हमारी बॉडी में। दे अटैक आवर बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी एंड मेक सिक। और ये हमारी बॉडी को क्या कर देता है, पॉइजनिंग कर देता है, पॉइजन कर देता है, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, सिक हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। कहता है वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम हार्मिंग बाय अस नॉट अलाउइंग देम टू इंटर आवर बॉडी। इसलिए हमें अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार के जर्म्स का प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा कि जो जर्म्स होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक कैसे होते हैं, ये हमें हार्म कैसे कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
कि यूजफुल माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, और हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं। तो चलिए लेट वी स्टार्ट। कहता है ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल टू अस, कि सभी प्रकार की जो माइक्रोब्स होती है, सभी माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, नुकसानदायक नहीं होती है। इनफैक्ट some microbes are useful to us, they help to produce things and that we use, कि बहुत सारी ऐसी माइक्रोब्स होती है जो कोई किसी चीज़ को बनाने में मदद करती है और जिसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे है some bacteria had to prepare curd, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जिससे हम क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। मुझे आशा है कि आपको पता होगा कि कर्ड में कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, लैक्टोबैसिलस। एसिड प्रेजेंट होती है, कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट आता है वाइन एंड विनेगर आर ऑल्सो मेड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, कि जो वाइन और विनेगर जैसे सब्सटेंस भी है वो भी किसके प्रेजेंस में बनते हैं, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में बनते हैं, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड इनटू ग्लूकोज, जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे फूड में जो प्रेजेंट ग्लूकोज होता है उसको क्या करने में, मदद करने में, तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है dead plants and animal are broken down to a simpler form by some bacteria and help to keep the environment clean, कि बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसी भी होती है जिसे हमारे एनिमल्स और डेड प्लांट, मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो डेड प्लांट्स को तोड़ने में, जो इनसे बैक्टीरिया निकलते हैं उनको तोड़ने में मदद करता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या मिलता है, क्लीनिंग मिलता है, क्लीननेस मिलती है। नेक्स्ट आता है सम फंगी लाइक ईस्ट आर यूज टू प्रिपेयर ब्रेड, कि एक कुछ फंगी है जैसे में ईस्ट, जिसका यूज़ किसको बनाने में किया जाता है, ब्रेड को बनाने में किया जाता है, इडलीज बनाने में किया जाता है, एज वेल एज केक जैसी चीज़ों को बनाने में यूज किया जाता है, किसका, ईस्ट का, किसका, ईस्ट का। नेक्स्ट आता है मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन आर मेड फ्रॉम देम, क्यों, जैसे पेनिसिलिन जैसे भी जो मेडिसिन होती है वो भी किससे बनती है, बैक्टीरिया जैसे प्रोसेस से ही बनती है। मशरूम विच आर eaten as a delicacy are also type of fungus, कि जो मशरूम की जो हम सब्जियां खाते हैं वो भी किसके प्रेजेंस में बनता है, फंगी के प्रेजेंस में ही बनता है, जिसे हम बहुत अच्छे से खाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी माइक्रोब्स होती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आशा है कि इन सभी माइक्रोब्स के बारे में आपको समझ में आया होगा कि कौन से हमारे लिए बेनिफिट है और कौन से हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट वी स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोब्स के, हमने दोनों टॉपिक ले लिया कि यूजफुल माइक्रोब्स कौन से हैं और हमारे लिए हार्मफुल माइक्रोब्स कौन से हैं। तो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि जो हमारे लिए यूजफुल माइक्रोब्स हैं। कहता है ईस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड एंड मेडिसिन, कि जो ईस्ट है, बैक्टीरिया है और फंगी है, ये सारी चीज़ें किसके बनाने में, बेकिंग करने में, जैसे केक जैसी चीज़ों को बनाने में, कर्ड जैसी चीज़ों को मेक करने में और सब मेडिसिन को यूज़ करने में हमारे लिए मदद करता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ जाता है, माउथ से हमारे फूड पाइप में जाता है, दैट विल स्टमक, दैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन विल बी रेक्टम एंड लास्ट इज एनस। ये सारी चीज हमारे पार्ट्स, हमारी बॉडी के पार्ट से होकर गुजरता है और लास्ट में जो चीज हार्मफुल होता है उसे बाहर कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है हार्मफुल माइक्रोब। कहता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी कॉज डिसीज लाइक अ टाइफॉइड, क्लोरा, मलेरिया, डिस्ट्री, रिंगवॉर्म एक्सेट्रा, कि ये सारे जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ एज वेल एज फंगी से जो बीमारियां होती हैं, डिसीज हैं, वो सारे हमारे लिए क्या हैं, हार्मफुल है। ये बैलेंस डाइट हम पढ़ने वाले हैं कि बैलेंस डाइट सबसे पहले हमारा आता है क्या, फैट्स कि बैलेंस कीजिए, विटामिन बैलेंस कीजिए, मिनरल्स, प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट, मीन्स आप पूरे कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट्स को बैलेंस कीजिए, दैट्स वेल अ बैलेंस डाइट। तो इस तरीके से हमने
पढ़ लिया टोटल माइक्रोब्स के बारे में कि माइक्रोब्स होते क्या हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, और उन टाइप्स के बारे में भी मैंने आपको विस्तार से बताया। और उसके बाद कौन से हमारे लिए यूज़फुल माइक्रोब्स हैं और कौन से हमारे लिए हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपना कमेंट हमें लिख के भेजिए, हम आपके लिए पूरे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।